अच्छा सर जी, आज हमने करनी है लिक्विडिटी पे बात। फर्स्ट ऑफ ऑल सर आपकी इजाज़त से स्टार्ट कर रहा हूँ और जहाँ पे मैं गलत हूँ मुझे करेक्शन मेरी कर देनी है लाज़मी आपने ना। जी, इंशाल्लाह। आवाज़ आ रही है सर? जी, जी, बिल्कुल आ रही है, बस आप स्टार्ट करें, अल्लाह के सुपुर्द। सर लिक्विडिटी जो होती है, जो मैंने स्टडी की है सर 2 तरह की होती है। एक होती है सर जी रिटेलर लिक्विडिटी और एक होती है जी इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी जो कि मतलब बैंक वगैरह की होती है सर। और जो बैंक वगैरह वाली जो लिक्विडिटी होती है वो सर पड़ी होती है जस्ट बॉडी पे, मतलब जहाँ पे अपना कैंडल की बॉडी क्लोज होती है या स्टार्ट होती है वहां पे। और जो रिटेलर वाली होती है वो होती है सर जी विक पे। तो हम रिटेलर हैं, हमने विक वाली ही लिक्विडिटी को देखना होता है सर। और उसके बाद सर जी लिक्विडिटी जो होती है हर स्विंग हाई स्विंग लो पे लिक्विडिटी पड़ी होती है। उसके बाद सर जी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी होती है। उसके बाद सर जी आ जाती है जी अपना क्या कहते हैं LR और HR LR लिक्विडिटी सर। तो इसको सर हम थोड़ा सा बैक टेस्टिंग इंशाल्लाह करते हैं और देखते हैं। कोई और चार्ट भी अगर देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं सर, कोई मसला नहीं है। कोई तैयारी शायरी तो की नहीं, बस जस्ट वैसे ही देखेंगे बस। नहीं, नहीं नसीर भाई, ये जो चीज़ है ना, देखो, सबसे पहले जो चीज़ है ना जो हमने सीखनी है, सीखनी से जी मुराद सर। पता है क्या होता है? चार्ट पे मैं आपको पता है, मैं आपको चार्ट पे अच्छा। पहले नहीं लेके जाता, पहले हम उसकी जो सुमन। डिस्क्रिप्शन होती है ना, फॉर एग्जांपल जी सर। इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी या जो रिटेलर लिक्विडिटी है या जो भी आप बात कर रहे हैं, वो सर पहले आपको इंस्टीट्यूशनल तो जी सर, इंस्टीट्यूशनल तो सर जी बस वो सिंपल यही है कि वो विक्स पे इधर होती है बॉडी पे। बॉडी के अंदर होती है, ठीक है, वो समझ आ गई हमें। लेकिन मैं जो आपको बात एक करना चाह रहा हूँ ना, जो मैं जी आपसे सर। मैंने क्वेश्चन भी किया था, और जी उस सर। क्वेश्चन का जो मेरा पर्पस था आज, क्योंकि मैंने एल आर को ये कंसीडर किया है। मैंने जो अंडरस्टैंडिंग किया, मैंने नहीं पढ़ा बाखुदा। मैं जब इस जी पर स्टडी करूंगा तो मैं फिर आपको बता के डीपली स्टडी करता हूँ। तो अभी तक मैंने की नहीं है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों की कन्वर्सेशन से, कि जी एल आर को हम टारगेट करते हैं। टारगेट टारगेट से मुराद ये है कि अगर मैं विक्स वो छोड़ती हुई मार्केट ऊपर जा रही है और उसमें एल आर बन रहा है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ठीक है, जी तो सर। उससे हम मेरी अजम्पशन ये है कि हम उसको टारगेट के तौर पे ले रहे हैं। अगर वो बुलिश जा रही है तो हम बुलिश में जब अपना एक पॉइंट देखते हैं कि यहाँ से मार्केट ने रिवर्स होना है, तो वो लिक्विडिटी लेने जाएगी फिर। जी सर। जैसा कि आज मैंने गोल्ड पर बात करते हुए मैंने ये कहा था कि सेल साइड लिक्विडिटी उसने लेने आना है, ठीक है, और वो आया जी है। सर। और आपको पता है कि अब्दुलरहमान भाई ने कहा था कि सर जी, अब्दुलरहमान भाई क्यों नहीं आए, 9:30 हो चुके हैं, उनको मैसेज कीजिए कि यार आपने तो कहा था 9 बजे स्टार्ट कीजिएगा, अभी तो 9:23 हो चुके हैं, तो वो क्यों नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही है, पाकिस्तानी टाइम 10 बजे कहा था उन्होंने, 10:30 हो चुके हैं। प्लीज उनका कमाल। मैसेज कीजिए, उनका जिक्र आया तो मुझे याद आया। अच्छा, खैर, मैं ये बताना चाह रहा था, उनको मैसेज साथ कर दें, जो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो पहले रख रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको पढ़ूंगा तो मैं इस पे फुली कॉन्फिडेंस के साथ आपसे बात कर सकूंगा। अभी मैंने इसको नहीं पढ़ा, तो इसलिए मैं आप को जी बस एक समझाने के तौर पे बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन जो था ना, वो क्वेश्चन ये नहीं था कि ये किधर है, वो तो जी नजर आ रहा है मुझे। आपने सिर्फ एक बार मुझे कहा कि सर ये एल आर है, कि मार्केट ने उसकी लिक्विडिटी नहीं ली और मार्केट एक वीक बनाती है और फिर उसके ऊपर वीक बना देती है, तो ये एल आर है, तो वो तो मुझे समझ आ चुकी थी। अब मैं जी ये सर। बताना चाह रहा हूँ या आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि एल आर हमें मिल गए, करना क्या है? ठीक है। जी सर। दूसरा मैं वो दूसरा ये है कि एल आर हमें मिल गया, उस पे क्या करना है? बेसिकली फाइंडिंग इज नॉट एन इशू, वो हमें नजर आ रही हैं चीजें कि ये जी सर। एल आर है और ये एल आर है। तो भाई हमने मार कर लिया, अब इसका मकसद क्या है, वो मकसद बता दें प्लीज। जी ठीक हो गया सर। कंटिन्यू कर रहे हैं नसीर भाई। जी सर मैं कर रहा हूँ। सर एग्जांपल मार्केट आ रही है सर नीचे, ठीक है जी। और ये जो मतलब कि एक हाई बना, स्विंग हाई बना, दूसरा बना, तीसरा बना, जैसे कि आपने कहा कि फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। तो इसके सर इसको कहेंगे हम LR। ये तो तकरीबन अब सब ग्रुप वालों को ही माशाल्लाह पता चल चुका है कि LR क्या चीज़ है। तो ये जब सर मार्केट छोड़ के आ रही होती है ना, तो सर हाईली चांस होते हैं, नॉट ऑफ अपना मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑफ द ऑल टाइम सर, कि मार्केट ऊपर जाएगी। मतलब जो अपना LR छोड़ के आ रही है, जो हमें इंडिकेटर दे रही है कि कोई ड्राउन लिक्विडिटी पड़ी है नीचे या कोई ऐसा पीओई पड़ा है जिसको मार्केट टैप करने के लिए जा रही है, लेकिन फिर ऊपर आएगी लाजिम, मतलब 70 to 80% सर। और लेकिन जब ऊपर आएगी सर जी, तो फिर वो ये वाला जो एरिया होगा ना, इसको मतलब कि इतनी रिस्पेक्ट नहीं देगी, मतलब जल्दी-जल्दी इसको क्रॉस कर देगी। मतलब हम अपना लेवल जो है, अपना टीपी जो है, वो लास्ट वाला स्विंग हाई रख सकते हैं, कहने का मतलब ये है।
और उसके बाद सर जी दूसरी लिक्विड LR हो गया। और HR LR जो होता है सर जी, वो ये है कि मार्केट नीचे आ रही है, मार्केट ने एक स्विंग हाई बनाया, फिर बनाया और उसकी लिक्विडिटी ली नीचे, उसकी लिक्विडिटी ली नीचे, ऐसे। तो इसका मतलब ये है सर जी कि मार्केट जो है अपना ऊपर कोई मेन चीज थी, अपना डाउन लिक्विडिटी थी या कोई ऐसा पीओई था या डे की लिक्विडिटी थी या वीकली लिक्विडिटी थी जो मार्केट लेके नीचे आ रही है। मतलब वो मार्केट लेके नीचे आ रही है, वो अब मतलब कि ऊपर तो जाएगी, जाना ही है मार्केट ने, लेकिन हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि हमारा कोई नीचे कोई ऐसा पीओई पड़ा है ना, वो हम अपना टारगेट रख सकते हैं कि जैसे मार्केट रिकवर करती आ रही है, अपना मतलब कि एक सफाई करती आ रही है मार्केट नीचे, अपने उस पीओई की को टारगेट कर सकते हैं कि वहां तक पहुंचेगी। ठीक हो गया सर जी। तो HR LR जो है सर वो ये है, ये वाला, मतलब यहाँ से भी स्विंग हाई बना, फिर दोबारा उसकी लिक्विडिटी लीजिए नीचे, तो हम यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है सर जी, HR LR में। जी जी बिल्कुल सही लेकिन समझ आ रही है। लेकिन अगर दूसरी दूसरी साइड पे HR LR को देखें तो वहां पे इतनी रिस्पेक्ट मार्केट इसको नहीं देती। वो सर क्या है, वो सर मैं आपको बताता हूँ, जो मतलब मैंने लर्न किया है या मुझे पता है सर। अब्दुल रहमान के सर पे करेंगे वो यार वो एक मिनट, मैं मोबाइल से ज्वाइन करके ना कर लेता हूँ। ओके जी, दोनों ही आ गए, बिलाल अमीन आई थिंक, अली या रहमान दोनों। सर जी एक ऐसे है मतलब कि मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है जी, और मार्केट अपनी ये वाली जो लिक्विडिटी है ना सर, ये वाली ये लेके चली जाती है ऊपर, फिर अगेन दोबारा। सर जस्ट एग्जांपल है। जी जी सुन रहे हैं नसीर भाई, क्योंकि मैं माइक ऑफ इसलिए किया हुआ है कि आप पूरी बात करें ताकि हम जो है जी फिर उस पर रिएक्ट करें। ठीक है, मैंने लेट तो नहीं कर दी नसीर भाई? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल अभी अभी स्टार्ट किया है। ओके ओके। तो सर ये है हमारी HR LR लिक्विडिटी, ये वाली सर जी, ये हम इसको हम अभी HR LR लिक्विडिटी में गिनेंगे। तो अब मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑफ ऑल टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट जब नीचे आएगी ना सर जी, यहाँ से जैसे यहाँ से नीचे आएगी ऐसे, तो मार्केट इस लिक्विडिटी को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देगी, मार्केट नीचे रन कर जाएगी, शिफ्ट कर जाएगी, कोई इससे पीछे कोई पॉइंट पड़ा होगा उसको मार्केट रिस्पेक्ट देगी। मतलब कि हम इसको जब ये HR LR लिक्विडिटी बन जाए तो हम इसको अपना पीओआई या नहीं मान सकते। मार्केट एक बार वो उकसाएगी तो जरूर, यहाँ से विक भी छोड़ेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम जो बैक टेस्टिंग की अभी भी हम देखेंगे, तो जो HR LR लिक्विडिटी होती है ना सर, ये चाहे ऊपर हो जाए, ये तो अब सर नीचे है ना, मतलब कि डाउन साइड पे, अगर ये ऊपर भी हो तो मार्केट घूम घुमा के ऊपर जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि ये वाली जो HR LR लिक्विडिटी होती है ना, इसको मार्केट रिस्पेक्ट नहीं देती, उकसाती जरूर है रिटेलर को, यहाँ से विक भी छोड़ेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन दोबारा फिर विक छोड़ेगी दूसरी कैंडल से फिर नीचे। ये एक HR LR की सर ये भी सूरत है। एक वो सूरत है कि ऊपर से नीचे अपना इंटरनल में और ये एक्सटर्नल में आ जाती है सर HR LR। और एक सर जी होती है अपना दूसरी आ गई सर LRLR, उसको मैं सर बताता हूँ। सर अब ये हमारी जो है, ये है हमारी सर जी LRLR लिक्विडिटी, ये वाली सर, क्योंकि ये एक खुद लिक्विडिटी है, इसने किसी की लिक्विडिटी नहीं ली। मेन मतलब कि ये हमारी लिक्विडिटी पड़ी थी ये वाली, अगर तो ये ले लेती एग्जाम्पल तो फिर ये HR LR बन जाता, लेकिन इसने लिक्विडिटी नहीं ली। तो अब ये इक्वल लो भी बन गया है, और एक सॉरी एक चीज में पॉइंट भूल गया था, इक्वल हाई इक्वल लो की लिक्विडिटी भी होती है सर, वो जब बता रहा था मैं तो इसमें यह है कि सर ये खुद लिक्विडिटी है ये वाली, इसने किसी की लिक्विडिटी नहीं ली। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये चांसेस होते हैं कि मार्केट जब आती है तो मार्केट इसको जो है ना रिस्पेक्ट देगी, और अगर कोई अगर इक्वल लो है जैसे ये पड़ा है तो मार्केट इसको भी रिस्पेक्ट देगी। ये एग्जांपल जस्ट दे रहा हूँ, चार्ट के अंदर ये वाली जो लिक्विडिटी है ये यहाँ पे भी हो सकती है, मतलब कि अगर LRLR मतलब कि कोई उसने लिक्विडिटी ना ली हो, वो एक खुद लिक्विडिटी हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट उसको जो है ना वो रिस्पेक्ट देती है। मैं इसीलिए वॉइस में भी बता रहा था कि हमने जब भी ट्रेड करना है हमने LRLR लिक्विडिटी को करना है, ना कि HR LR को। HR LR एक खुद लिक्विडिटी लेके मतलब कि खड़ी होती है, उसको मार्केट दोबारा रिस्पेक्ट कम देती है, मार्केट वहां से गुजर जाती है, और पीछे कोई अगर पॉइंट होगा तो वहां से मार्केट उठेगी, मतलब उसको इसको रिस्पेक्ट नहीं देगी जो HR LR लिक्विडिटी होगी। और उसके बाद सर जी लिक्विडिटी डबल टॉप, डबल इक्वल हाई इक्वल लो, मतलब ये तो सबको ही पता है कि वहां भी लिक्विडिटी होती है। तो सर ये था HR और LR का सीन, ये सर मैंने बेसिकली जो है ना, मैं बस जी सर। दो ही हमारे टॉपिक थे आज, एक था LRLR और एक था HRLR। ठीक है जी सर। तो आपने वेल एक्सप्लेन कर दिए, आप जरा चार्ट पर इनको एक्सप्लेन करें। मैं रिकॉर्डिंग छोड़ के जा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग मैं खुद देखूंगा, आप चार्ट पर एक्सप्लेन करें
जब मैं आता हूँ तो क्योंकि मैंने अभी खाना लग चुका है तो मैं खाना साथ में खा लूँ, आप इनको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करें, मैं आके जी फिर सर। आपको ज्वाइन करता हूँ। वैसे रिकॉर्डिंग लगी हुई है ताकि मैं फिर वीडियो में आप जो एक्सप्लेन करेंगे मैं वो देख लूँगा। ठीक है, मैं बस मैक्सिमम 10 मिनट में आता हूँ, आप इनको एक्सप्लेन करें और ये जो आपने पहले चीज़ एक्सप्लेन की है वो दोबारा रिपीट कर दें फॉर द सेक ऑफ अब्दुर्रहमान और अब्बास भाई। मैं आ रहा हूँ, चलें, ठीक है? ठीक हो गया सर, मैं आ रहा हूँ। मैं कर रहमान भाई, मैं दोबारा बता रहा हूँ, रहमान भाई और एक और भाई आए थे उन सब के लिए कि जब मार्केट एग्जांपल के तौर पे नीचे आ रही होती है, ठीक है, अपना स्विंग हाई बनाती है, लेकिन जो पहले वाला स्विंग हाई होता है उसकी लिक्विडिटी नहीं ले सकी, तो इसे हम कहते हैं LRLR लिक्विडिटी। इसे हम कहते हैं LRLR लिक्विडिटी सॉरी। तो मोस्ट ऑफ द चांस होंगे कि जब मार्केट चोज करने के बाद, जैसे भी हमारा जो रूल है, उसके बाद मार्केट जब ऊपर जाएगी तो इस एरिया को मतलब कि स्पीड से कह लें या एक ही मतलब कि अगर ग्रीन कैंडल लग रही है तो ग्रीन कैंडल में ही, चाहे वो 10 कैंडल हो, 20 हो, 30 हो, तो वो एक आधा ऑर्डर ब्लॉक बनाएगी मार्केट विक इस लेग के अंदर। इस लेग के अंदर एक आधा ऑर्डर ब्लॉक बना सकती है, एफवीजी बना सकती है इस लेग के अंदर। इस एरिया की बात कर रहा हूं, जब मार्केट यहां से गुजर रही होगी, हम इंशाल्लाह चार्ट पे भी देखते हैं। तो लेकिन मार्केट उकसाएगी कि मार्केट गई नीचे गई नीचे गई नीचे, लेकिन हम अपना टारगेट आंखें बंद करके ये वाला रख सकते हैं, ये वाला टारगेट हम अपना रख सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट स्विंग हाई है। इससे हम थोड़ा सा अपनी सेफ्टी के लिए नीचे रख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, ताकि हमारा टीपी जो है वो सेफली हिट हो जाए। मार्केट चाहे फिर K2 फाड़ी पे भी चढ़ जाए तो हमें टेंशन ना हो। उसके बाद आ जाती है सर HRLR लिक्विडिटी। तो HRLR लिक्विडिटी सर सिंपल है, वो भी अगर मार्केट मैं एक मिनट बताता हूँ सर, इसको क्लीन कर लो। आवाज वगैरह आ रही है सबको सर? जी नसीर भाई। जी मतलब मार्केट अब नीचे आ रही है रहमान भाई, तो मार्केट ने ये क्या किया, जो स्विंग हाई बनाया था उसकी लिक्विडिटी ली नीचे, दोबारा एक फिर स्विंग हाई बनाया, उसकी लिक्विडिटी ली फिर नीचे, दोबारा एक फिर बनाया, उसकी लिक्विडिटी ली नीचे। तो ये क्या हमें उसका मैं बताना भूल गया कि जो LRLR होता है ना, वो हमें इंडिकेटर कर रही होती है मार्केट के, मार्केट ऊपर आएगी, नीचे कोई ड्रा ऑफ लिक्विडिटी या मतलब हमारा कोई पॉइंट पड़ा है जिसको मार्केट उसकी लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए जा रही है, मार्केट ऊपर आएगी। जब इस सूरत में मार्केट नीचे आ रही हो, आप बैक टेस्टिंग भी लाजमी कीजिएगा, मैंने की है, तो शायद रहमान भाई ने भी थोड़ी बहुत की है, मैंने बताया था इनको पहले भी। तो जब इस सूरत हाल में मार्केट नीचे आ रही होती है ना, हम पंजाबी में कह लेंगे सफाई कर दी होती है, तो ना अपनी सफाई करती आ रही है, वो मतलब नीचे आएगी, और वो नीचे कोई हमारा ड्रॉ लिक्विडिटी पड़ी है या वीकली को लिक्विडिटी लो की पड़ी है या डे की लो की लिक्विडिटी पड़ी है या मंथ की कोई पड़ी है, मतलब मेरा बताने का मतलब ये है कि हाई मतलब के प्रोबेबिलिटी वाली लिक्विडिटी पड़ी है, जो मार्केट अपना ऊपर से एरिया कवर करती हुई नीचे उसको मतलब के टारगेट बना के नीचे आ रही है। ठीक हो गया सर जी। उसके बाद इक्वल टॉप और इक्वल लो की लिक्विडिटी होती है, जो कि मैग्नेट की तरह काम करती है मार्केट के अंदर। भाई मेरा एक क्वेश्चन था। जी पूछिएगा। ये HRLR और LRLR में क्या फर्क, मतलब कैसे पता चलेगा कि ये HRLR और ये LRLR? जी ठीक हो गया। सिंपल वर्ड में इसका आंसर ये है कि जो मतलब कि मार्केट अपनी लिक्विडिटी स्विंग हाई बनाया या स्विंग लो बनाया, मैं इधर वो भी बना देता हूँ समझाने के लिए। चलें, मार्केट अपना ये जा रही है जी नीचे, ऊपर जा रही है, ठीक है। तो ये देखें नीचे आ रही थी, तो अपना ओल्ड जो पहले वाला स्विंग हाई बनाया था उसकी लिक्विडिटी स्वीप की नीचे, फिर स्विंग हाई बनाया उसकी लिक्विडिटी ली नीचे, फिर स्विंग हाई बनाया उसकी लिक्विडिटी ली नीचे। तो इससे जो लिक्विडिटी लेते आए ना, मार्केट नीचे आती या ऊपर जाती, ऊपर स्विंग लो बनाया लिक्विडिटी ली ऊपर, फिर स्विंग लो बनाया लिक्विडिटी ली ऊपर, जो लेती जाए ना मार्केट, साथ साथ लेती जाए लिक्विडिटी, हम चार्ट पे भी देखते हैं, उसे हम कहते हैं HRLR, जो लिक्विडिटी स्वीप करती जाए मार्केट। वो चाहे मतलब ये नहीं जी सिंपल दैट कि अगर जो लिक्विडिटी ले ली गई है वो HRLR है और जो पेंडिंग है वो LRLR है, राइट? वो LRLR है बिल्कुल। अगर मार्केट ने ये लो बनाया और मार्केट यहाँ पे जल जाती है, उसके बाद ये लो बनाती है, उसके बाद ये बनाती है, तो ये हमारा होगा, ये वाली होगी LRLR। और ये हमारे पास इंडिकेटर होता है कि मार्केट ने अपने कोई ऊपर कोई डाउन लिक्विडिटी पड़ी है, जिसको मार्केट टैप करके मार्केट नीचे जब आएगी तो इस एरिया को इतनी ज्यादा स्पीड से मतलब कि इसको ब्रेक कर देगी। हम अपना टीपी जो है वो लास्ट वाला स्विंग लो अगर ऊपर नीचे आ रही है तो लास्ट वाला स्विंग हाई रख सकते हैं। तो ये LRLR का ये इसको टारगेट भी करते हैं और इससे ट्रेड भी डिजाइन करते हैं। HRLR से भी हम ट्रेड डिजाइन करते हैं, वो ट्रेंड को फॉलो करते हुए। लेकिन जब जी पूछेगा। HRLR अगर ये बनाती मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, तो ये हम समझेंगे मार्केट वापस नहीं आएगी, मार्केट नीचे चली जाएगी। नहीं, मार्केट वापस आ रही है, मार्केट ने वापस तो आना ही होता है। मार्केट आपको पता है कि मार्केट जस्ट चल रही है ERL टू IRL, IRL टू ERL। IRL क्या है, ERL क्या है? IRL मतलब ये है कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ERL क्या है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। तो मार्केट जब IRL ले लेती है तो एक्सटर्नल की तरफ, जब एक्सटर्नल ले लेती है तो इंटरनल की तरफ। तो ये एक रेंज है। एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारे पास पड़ा है जी डेली का हाई, और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये पड़ा है हमारे पास डेली का लो,
ठीक है। और जब मार्केट आ रही है जी नीचे, एग्जांपल दे रहा हूं, या ऊपर जा रही है, ये देखें मार्केट जा रही है ऊपर, ठीक है, मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट जब हमारी ड्रॉ लिक्विडिटी है, डेली की भी हो सकती है, वीकली की भी हो सकती है, मंथली की भी हो सकती है, हमारा कोई पावरफुल H4 का POI भी हो सकता है, जैसे कि FVG है, ऑर्डर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक है, कुछ भी, कि मार्केट उसको लेके, ये हमारे पास एक इंडिकेटर है कि मार्केट उसको लेके नीचे आएगी, ठीक है। और मार्केट मतलब कि नीचे कोई अपना छोड़ के जा रही है, सॉरी, इसकी लिक्विडिटी वो नहीं लेके जा रही है, जस्ट ऊपर जा रही है, इसकी लिक्विडिटी नहीं ली, तो मार्क इंडिकेटर ये है हमारे पास कि मार्केट उस POI को, या उस मतलब कि हमारा जो लिक्विडिटी है, ड्राउन लिक्विडिटी, उसको टैप करके मार्केट नीचे अपनी जो लिक्विडिटी छोड़ के जा रही है, बस इंडिकेशन होता है। HRLR करती जा रही हो ऐसे, मतलब कि ये बनाया, उसके बाद यहाँ से अपना HR मार्केट के जो ऊपर वाला ड्रा, तो हम अपना आंखें बंद करके मार्केट उस टारगेट तक अच्छे से समझ आएगी। अभी नसीर भाई आपकी आवाज क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछ लीजिएगा। नसीर भाई इसमें विकी भी शामिल होगी जो लिक्विडिटी स्वीप करती है? सर बिल्कुल, हम रिटेलर हैं, हमने विकी देखनी है। वो इंस्टीट्यूशनल वाले जो होते हैं, वो बैंक होते हैं, वो बैंक बड़े बड़े, आपको पता है कि वो पैसों से भी ट्रेड करते हैं और हमसे बहुत ही ऊपर है, तो वो अपनी लिक्विडिटी जस्ट उस पे देखते हैं, बॉडी पे, जस्ट उनकी लिक्विडिटी जो होती है ना, वो यहाँ पे बॉडी तक होती है बस, ये जैसे ये बॉडी है, यहाँ पे उनकी लिक्विडिटी है यहाँ पे, और ये जो वीक है, ये रिटेलर लिक्विडिटी होती है। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लीजिएगा। यहाँ तक HRLR और LRLR दोनों ही मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, मतलब अगर यहाँ तक किसी का कोई है तो पूछ लें। अब जैसे कि आपने कहा कि हमारा POI हो सकता है लिक्विडिटी का, तो और ऐसा भी होता है कि लिक्विडिटी छोड़ के मार्केट जो है वो चलती रहती है, तो मार्केट ना जाए हमारे POI तक, तो फिर हम क्या करें? हमारे POI पे ना जाए तो फिर मतलब क्या करना चाहिए, जैसे LRLR अगर वहां पे बन रहा हो? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट 1 मिनट रुकिएगा। ये चार्ट आज सर ने भी किया, रहमान भाई ने भी किया, राशिद भाई ने भी किया, आपने भी आई थिंक इसको बना के भेजा था मार्क करके। तो ये आपके पास एक लाइव और कह सकते हैं कि अभी कोई ज्यादा दूर नहीं गई मार्केट सिनेरियो है, करंट सिनेरियो उसको बोलते हैं। तो ये देखिए मार्केट ने ये एक अपना बनाया, लो बनाया ये वाला, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने ये एक अपना लो बनाया, उसके बाद ये बनाया, इसकी लिक्विडिटी नहीं ली गई, इसकी लिक्विडिटी नहीं ली गई, इसकी लिक्विडिटी नहीं ली गई, ठीक है। ये हमारे पास है एक LR, ठीक है। जब मार्केट वापस आई है, एक अपने ये मेरे पास H1 का, ये क्या है, एक मिनट देख लेता हूं, अभी मैंने क्या लिखा हुआ है, इक्वल हाई है इंटरनल का, ठीक है। तो जब मार्केट ने उसको टैप किया है, टैप करने के बाद मार्केट ने एक लो बनाया, फिर ऊपर गई, और ये वाली जो एरिया था आप देखें, यहां से मार्केट ने क्या किया है, कहीं जगह पे ब्रेक लगाई है मार्केट ने? नहीं लगाई ना यार, क्या चीज है ये, यहां तक मार्केट ने ब्रेक लगाई है? नहीं लगाई। उकसाया है आवाम को, यहाँ पे स्विंग हाई बनाया, यहाँ पे बनाया, ऑर्डर ब्लॉक बनाया, FVG बनाई, लेकिन मार्केट ने आना, ये LRLR से इसको कवर करने के लिए आना ही था मार्केट में, ठीक है। अब हम ऐसे ही HRLR की वो देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं, वो भी इंशाल्लाह हमें यहाँ पे उम्मीद है कि करंट सिनेरियो में ही मिल जाएगी। ये तो खैर न्यूज आ गई। चलिए, मैंने बताना था कि मैं आ चुका हूँ वापस, ठीक है, आप एक्सप्लेन करते रहें, ठीक है जी जी सर। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा है। उसके बाद हम चलते हैं जी, कोई अपनी कोई लिक्विडिटी देखते हैं, HRLR और LRLR। ये देखें जी, ये मार्केट ने एक आपके पास एक हाई है और ये लो बनाया, फिर मार्केट ने ये हाई बनाया। जब ये मार्केट ने हाई बनाया तो मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर ली, ठीक है। मार्केट क्या करके आ रही थी, अपने एक PTRA कह लें या POI कह लें या ड्राउन लिक्विडिटी से लिक्विडिटी स्वीप करके आ रही थी। तो फिर अब इसका टारगेट क्या था, ये वाली लाइन आपको नजर, एक मिनट, ये इक्वल मैंने लाइन लगाई है, मैं बाद में बताता हूँ आपको, ये भी करंट सिनेरियो ही है। तो ये था, ये देखें, ये लिखा हुआ है एक्सटर्नल हाई ड्राउन लिक्विडिटी, ये एक्सटर्नल हाई ड्राउन लिक्विडिटी है, ये लिखा हुआ है मैंने, ये मैंने राइट सेंटर पे, इसको लेफ्ट साइड पे करता हूँ तो ये आ जाएगा आपके सामने। तो ये था एक्सटर्नल हाई ड्राउन लिक्विडिटी था, ठीक है। तो ये मार्केट टैप करके जब आ रही थी तो उसके बाद मार्केट ने एक हाई बनाया, दोबारा उसकी लिक्विडिटी स्वीप कर ली, दोबारा फिर ये हाई बनाया, उसकी फिर लिक्विडिटी स्वीप कर ली। तो मेरे क्या माइंड में आया कि भाई मार्केट एक तो अपने ड्राउन लिक्विडिटी से टैप करके आ रही है नीचे, और दूसरा क्या कर रही है, अपनी सफाई करती जा रही है। अब मार्केट मेरा जो नीचे वाला टारगेट है, या इक्वल लो पड़े हैं या नीचे कोई डे की लो वाली लिक्विडिटी पड़ी है, वहां तक मैं अपना टारगेट रख सकता हूं। तो अभी हम इसको देखते हैं कि नीचे क्या है। नसीब भाई, ये जो आपने टॉप पे लिक्विडिटी बताई है, ये कौन सी लिक्विडिटी पड़ी हुई है? जो सर ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये H1 का, एक मिनट हम देख ही लेते हैं H1 में जाके। सर
ये सर हमारे पास था H1 का हाई था, ये वाला, एक मिनट, इक्वल हाई, सॉरी, यार ये था, आई थिंक मैंने डेली में, ये किसी ने डेली की लिक्विडिटी थी या ये वीकली थी, कुछ ना कुछ था ये वाला ना। तो एग्जांपल आपको जस्ट समझाने के लिए ढूंढने में टाइम लगेगा, तो जस्ट आपको बता रहा हूं कि जब ऊपर कोई डाउन लिक्विडिटी पे मार्केट टैप करके नीचे आ रही थी, तो ये कहाँ गया, वो ये है, तो उसके बाद जो अपना लोअर हाई बना रही थी उसकी भी मार्केट लिक्विडिटी स्वीप, यहाँ से भी लिक्विडिटी स्वीप, यहाँ से भी लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। उसके बाद नीचे LR ये देखें, ये LR मार्केट ने छोड़ा है, तो LR और HLR आपको एक ही जगह पे मिल रहे हैं। एक मेरे पास ये कंफर्मेशन थी कि मार्केट एक अपने डाउन लिक्विडिटी से लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आ रही है, दूसरी मेरे पास ये कंफर्मेशन होगी कि मार्केट जो भी लोअर हाई बना रही है उसकी लिक्विडिटी साथ ही मतलब कि स्वीप करके अपनी सफाई करके नीचे आ रही है। तो यहाँ पे LR था हमारे पास ये वाला, शायद मैं सर की तरह तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ जो जैसे भी हो रहा है। तो ये हमारे पास LR है, ठीक है, और ये हमारे पास HR मार्केट जब मार्केट HR कर रही थी, HRLR कर रही थी, तो नीचे LR है। तो जब LR पे आई मार्केट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने स्विंग हाई बनाया कि मार्केट गई ऊपर, उकसाया जरूर है, लेकिन मार्केट ने ब्रेक नहीं लगाई जब यहाँ से नीचे आई है। ये यहाँ तक मैं अपना टीपी, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अपना टीपी, ये लास्ट स्विंग लो है, तो मैं अपना टीपी यहाँ पे रखता, इससे थोड़ा सा ऊपर के भाई मेरा सेफ टीपी हिट हो जाए और मैं निकल जाऊं, मार्केट चाहे फिर नीचे खड्डे में भी चली जाए तो मुझे टेंशन ना हो, ठीक है। लेकिन एक कंफर्मेशन थी कि जैसे मार्केट डाउन लिक्विडिटी पे टैप करके और HRLR करती हुई आ रही है, ये हमारा को नीचे कोई पॉइंट पड़ा है या इक्वल लो है या डेली की लो की लिक्विडिटी पड़ी है, उस पे मार्केट टैप करेगी, तो वो कंफर्मेशन थी। लेकिन फिर भी मार्केट है, अपने आप को सेफ रखते हुए हम अपना टीपी और SL जो है वो, SL तो एक चीज रहता है, टीपी हम अपना सेफ रखेंगे ताकि हम अपना टीपी सेफ लें और बाहर निकल जाए मार्केट से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये वाली लिक्विडिटी आई, मार्केट ने यहाँ से विक छोड़ी है, ठीक है, लेकिन LR था तो मार्केट ने विक छोड़ी, एक दफा उकसाया है, लेकिन फिर दोबारा मार्केट नीचे आई, ठीक है। जब ये वाली लिक्विडिटी एक पड़ी थी, ठीक है, इंड्यूसमेंट भी इसे कह सकते हैं ऊपर वाले की, तो जब ये लिए मार्केट ने, फिर भी एक दफा ऊपर गई है, लेकिन फिर नीचे LR पड़ा हुआ था, ठीक है, और HRLR दोनों चीजें कंफर्म हो गई। और क्या बताना चाह रहा था मैं इसमें, जी एक और चीज बताना चाह रहा हूँ जो मेरे माइंड में थी कि एग्जाम्पल, अगर मार्केट हमारा यहाँ पे कोई POI पड़ा है, यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट नहीं है, ये लिक्विडिटी की एक हम कह सकते हैं कि शक्ल है, ये इंड्यूसमेंट नहीं है जो मैं अभी एक्सप्लेन करने लगा हूँ, मेरे पास थोड़ा सा था, मैंने बता दूं। तो अगर मार्केट एग्जाम्पल कि मार्केट अभी हमारी वो है, हमारा POI है, तो मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करती है कि मार्केट ये इसको टैप नहीं करती, मार्केट यहाँ से नीचे आ जाती है। अगर ये तो नीचे आ जाए फिर तो ये इंड्यूसमेंट है, अगर यहाँ से ऊपर चली जाए दोबारा फिर, तो ये क्या मार्केट ने क्या किया है, ये मार्केट ने एक अपनी न्यू लिक्विडिटी जो है वो बनाई है, जिससे हमें कंफर्म हो जाता है कि ये जो हमारा POI है ना, ये हमारा POI 100 में से 90% काम करेगा। वो क्यों करेगा, मार्केट जब ऊपर जाएगी, मार्केट इसको स्वीप करके एक दफा नीचे आएगी, लोग क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। जब लोग सेलिंग करेंगे तो उनके SL यहाँ पे या यहाँ पे पड़ेंगे, मार्केट क्या करेगी दोबारा, ये भी मैंने बैक टेस्टिंग की है चार्ट के ऊपर, उसी बेस पे मैं बात कर रहा हूँ। तो मार्केट दोबारा क्या करेगी कि मार्केट दोबारा जाएगी, थोड़ा सा नीचे आके दोबारा जाएगी, SL हिट करेगी और फिर नीचे आएगी। तो फिर ये चाहे सेलिंग के बायस में हो या बाइंग के बायस में हो, आपने समझ आना, मैं एक साइड की बता रहा हूँ बात। तो ये जो हमारा POI होगा ना, ये हमारा जो है वो ऐसे कह लें कि 90% काम करेगा ये वाला जो POI होगा। अगर मार्केट डायरेक्ट चली जाती है, लाइक यहाँ से इसको न्यू लिक्विडिटी नहीं बनाती, मार्केट डायरेक्ट चली जाती है, तो फिर हम उसको अपना POI तो मानेंगे, जरूर मानेंगे, POI भी है, लेकिन उस पर ट्रेड जो है वो केयरफुली करेंगे, ट्रेड जो है वो हम उस पर केयरफुली करेंगे। मतलब अगर यहाँ पे टैप करती है तो विक छोड़ने के बाद, जैसे कि सर जिशान साहब ने भी बताया कि हम अपने छोटे टाइम फ्रेम में जाकर छोड़ बोस का वेट करते हुए अपनी इंड्यूस को वो लेंगे। लेकिन जब यहाँ पे एक न्यू लिक्विडिटी स्वीप हो जाए तो फिर तकरीबन हमारा ये जो POI है ये 90% जो है ना काम करता है, 100 में से 90%, 80-90% काम करता है जब ये अपनी न्यू लिक्विडिटी बना दे, और उसके बाद जो है ना वो हमारे POI से पहले ही वो न्यू लिक्विडिटी बना दे, वहां पे हमें कंफर्मेशन कि ये जो हमारा POI है ये 80-90% काम करेगा, ठीक है। और उसके बाद नसीर भाई एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड, क्योंकि काफी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। मेरा सब दोस्तों से ये जानना है, सब दोस्त जितने भी बैठे हुए हैं, कि आपको समझ भी आ रही है या नसीर भाई बस बोली जा रहे हैं। प्लीज वो बता दें, ये ना हो अगर कोई क्वेश्चन है अभी पूछ लें, क्योंकि अगर वो आगे निकल जाते हैं तो आप पिछला क्वेश्चन पुट करेंगे तो वो फिर थोड़ा सा ना वो हो जाएगा कि यार हम दोबारा पीछे चले जाएंगे। अगर किसी का क्वेश्चन है, अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आ रही, वो हो सकता है, एनीवन अगर बताना चाहे तो। सर ये इसका जो अपना LR बता रहे हैं और HR, इसका
बेसिकली मेरे पास थोड़ा नेट का मसला था, तो मैंने शुरू से इसको देखा ही नहीं। मैं इंशाल्लाह आपकी जो रिकॉर्डिंग रहेगी उसमें देख के फिर इंशाल्लाह नहीं, मैं बेसिकली ना मैं ये चाह रहा हूँ नसीर भाई जब खत्म करें तो जो मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई है मैं आपको थोड़ा सा अपने अल्फाज में बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है? जी सर, बिल्कुल मैं बेहतर, रिपीट बिल्कुल। करवा दूंगा, मसला नहीं है। वो- लेकिन वो- किसी का अगर क्वेश्चन है तो प्लीज वो यहीं पे पूछ लें, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी मिस कर दी हैं। लेकिन मेरा सिर्फ दो ही मेरा आज का मकसद था। दो मकसद क्या थे, क्योंकि एल आर एच आर और सॉरी एल आर और एच आर को हम शायद कुछ और समझ रहे हैं, वो कहीं कुछ और ना हो। मेरा ये मकसद था। अगर किसी का अभी तक समझ नहीं आ रही, कुछ मसला आ रहा है, तो वो प्लीज अभी नसीर भाई से पूछ ले। ये ना हो कि जब मैं चार्ट पे जाऊं या मैं उधर जाऊं तो आप लोग फिर वही क्वेश्चन रिपीट करें, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है, हम ऑलरेडी 1 घंटे के करीब हो गए बैठे हुए। तो प्लीज आपका है तो अभी पूछ लें, ठीक है? नहीं है, कंटिन्यू करूं? आई थिंक सो, कोई भी नहीं बोल रहा, आप कंटिन्यू करें। जी करें कर। तो जब देखें मार्केट ऊपर जा रही थी तो अपना एक एल आर छोड़ के जा रही थी, ठीक है? ये वाला एल आर, ये वाली वीक, 1 मिनट, ये वीक, ये वाली वीक और ये वाली वीक ये स्विंग लो बना, न्यू बना, लेकिन उसकी लिक्विड रिसीव नहीं कर सका। ये बना, उसकी लिक्विड रिसीव नहीं कर सकता। ये तीनों मिलके क्या बने? एल आर। तो जब मार्केट आई तो पहली बात वही जो मैं करता हूं कि मार्केट जब एल आर हो तो रिस्पेक्ट इस एरिया से जल्दी जल्दी गुजर जाती है, उकसाती जरूर है लेकिन गुजर जाती है। हम अपना टीपी रखेंगे तो सेफ रखेंगे। तो मार्केट ने यहां से यहां तक कोई ब्रेक नहीं लगाई, ठीक है जी। अब 1 मिनट के लिए मैं एल आर को खत्म कर रहा हूँ। ये वाला जो एल आर है ये वो खत्म हो गया क्योंकि मार्केट ने स्वीप कर लिया। तो अब ये बन गया एच आर एल आर, जो कि अगर मार्केट नीचे आ जाती तो फिर और सीन था, लेकिन मार्केट ने क्या किया कि लिक्विडिटी लेके एच आर एल आर बना के मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। तो अब हमारे पास दो कंफर्मेशन थी। मैंने जैसे पहले बताया कि जो अब ये वाली जो लिक्विडिटी है ना, ये अब एल आर नहीं रही, ये लिक्विडिटी बन गई है एच आर एल आर। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि एच आर एल आर जो होती है उसको मार्केट रिस्पेक्ट नहीं देती। ये तो करंट सिनेरियो में हमारे पास सब कुछ पड़ा है, लेकिन हम किसी भी चार्ट पे मैं बता रहा हूं आपको, किसी भी चार्ट पे आप बैक टेस्टिंग करके ग्रुप में बता सकते हैं कि ये वाली चीज कितना काम करती है। ये तकरीबन 70 to 80% काम करती है। अब ये वाली जो लिक्विडिटी है ना, ये अब एल आर नहीं रही, ये एच आर एल आर बन गई है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, क्या हो गया, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ये देखें, ये बड़ा एक एच आर एल आर। मार्केट ऊपर जा रही थी तो मार्केट ने अपना ये लो बनाया, दोबारा मार्केट ने लो बनाया, उसकी लिक्विडिटी ली मार्केट ऊपर। ये भी क्या है हमारे पास, ये भी एच आर एल आर है, एच आर एल आर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये भी लिक्विडिटी एच आर एल आर थी और ये भी लिक्विडिटी एच आर एल आर थी, ये वाली। तो जब मार्केट नीचे आई तो मार्केट उन दोनों लिक्विडिटी को रिस्पेक्ट नहीं दी, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी की लिक्विडिटी लेके एक लिक्विडिटी बनी थी, ये भी और ये भी, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मिलाएं तो ये एल आर भी बनता है, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है। तो ये वाला जो इंटरनल में आ जाएगा, ये इंटरनल एरिया को जब स्विंग लो बना तो ये वाला स्विंग लो उसकी लिक्विडिटी रिसीव नहीं कर सका। तो क्या हुआ, ये दोनों एच आर एल आर सॉरी एल आर और ये जो लिक्विडिटी है ये वाली और ये एच आर एल आर भी हम कह सकते हैं। तो मार्केट ने देख सकते हैं रिस्पेक्ट नहीं दी। तो हम पीछे चले जाते हैं किसी जगह पे, तो वहां पे भी ऐसा ही होगा, ये नहीं कि यहाँ पे होगा। वैसे मैंने ये सारी प्रैक्टिस की हुई थी क्रिप्टो के किसी क्वींस पे, तो मुझे आज याद नहीं तो वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता। तो नसीर भाई मैंने तो कहा था आपको कि आपने क्लास करनी है, तो आपको याद क्यों नहीं? आपने कहा नहीं सर, वो नहीं सर, वो फिर ये ऐसे हो जाता ना कि एक तैयारी से बंदा आया जी, हर चीज सही है लेके ना, आया। तैयारी से ही आना चाहिए। जो जब फर्स्ट टाइम कोई भी चीज पढ़ाई जाती है उसे तैयारी से ही आना चाहिए, जरूरी है कि वो तैयारी से आए। चले बाकी सर मैं आपके होते हुए बहुत ज्यादा वो ऐसे समझ लेके टांके कांप रही हैं। नहीं भाई, मैं कोशिश कर रहा हूँ सर जी, मैंने आपको समझाने की। कहा है, देखो बात सुनो, मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम सब जो हैं भाई हैं, कोई ऐसा सीन ही नहीं है। मैंने आज नहीं तक सर, उस्ताद वाला सीन रखा ही नहीं है। मैं भी आपको मैंने कई बार कहा है, देखो मुझे आज नहीं पता ना, मैं अभी देख रहा हूँ कि आप क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो मैंने आपको बोला कि मैंने अभी इसको टेस्ट नहीं किया, मैंने इसको चेक नहीं किया, क्योंकि ये जो आप सारी कहानी कर रहे हैं या बता रहे हैं, मैं इसको इंटरनल लिक्विडिटी के नाम से जानता हूँ। आपने शुरू में कहा कि 2 तरह की लिक्विडिटी है, मैं भी 2 तरह की लिक्विडिटी को मानता हूँ, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। उसके बाद ये सारा आईसीटी में आता है, तो आईसीटी को मैंने अभी छेड़ा ही नहीं है, तो मुझे इतना उसका नहीं पता। लेकिन एसएमसी और आईसीटी में सिर्फ थोड़ा सा ही फर्क है, बस थोड़ा सा ही है सर, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा आईसीटी ही है। में सिर्फ ये है कि आईसीटी में नाम बहुत ज्यादा है और एसएमसी में जी सर। नाम बहुत कम है। फर्क बस इतना ही है जो मैंने देखा है। खैर कुछ नहीं, चले आप कंटिन्यू करें। जी सर, तो मैं बता रहा था कि मार्केट ये पीछे कुछ चीज होगी, हम उसको देखेंगे, या मतलब एक हम अपना हाई लगाएं या कोई ना कोई चीज ही होगी सर। अब हम लाइव मार्केट में तो है नहीं। एग्जांपल दे रहा हूँ
कि ये कोई हमारी पीओआई था या हमारी कोई लिक्विडिटी थी जिसको मार्केट ने लिया, पीछे होगी या किसी डे की या वीकली या मंथली कोई ना कोई चीज ये होगी, तो मार्केट यहाँ से वापस रिटर्न आई है ना। सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा मुझे, 1 मिनट। राशिद भाई हैं? राशिद भाई एक मिनट देख लेते हैं। तो राशिद ने अभी लेफ्ट किया सर। राशिद भाई कॉन्टैक्ट कीजिए प्लीज, क्योंकि मैंने उनसे एक बात करनी है। उन्होंने ग्रुप में कहा था कि उनके क्वेश्चन है, तो किधर है वो, पूछें जरा। लेफ्ट आ गए, मैसेज जस्ट 1 मिनट बिफोर लेफ्ट किया है, मैसेज कर दें उनको। अच्छा नसीर भाई, इसको ना मैं माजरत चाह रहा हूँ सबसे पहले, क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, मुझे घर से भी फोन आ रहे हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको जो है इस पर एक और क्लास रख लेंगे हम, कल नहीं तो परसों, ठीक है। तो आप सर कॉल आ गई थी इसमें डिस्कनेक्ट हो गया, सॉरी सर। जी कोई मसला नहीं है। मैं इसलिए ये चाह रहा हूँ कि आपने जितना समझा दिया इसको हम एज ए क्लास 1 या इसको बेसिक समझ लेते हैं। जो नेक्स्ट है जिसमें आपने प्रैक्टिस की हुई है क्रिप्टो का जो भी पेयर है वो भी आप निकाल लीजिएगा, उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप फिलहाल जो है यहाँ तक आई होप सो के लोगों को समझ आ गई, या नहीं आ गई तो मैं बहुत जल्दी शॉर्ट में कुछ चीजें डिफाइन करूंगा स्क्रीन शेयर करके। राशिद भाई ने आज कहा था कि सर मैंने क्वेश्चन करने हैं, तो राशिद भाई जी प्लीज अगर आपका जो है तो पूछे। सर अभी तो कुछ भी मेरे माइंड में नहीं है। तो लिख लिया करो ना यार, पहले भी मैंने आपको कहा है कि लिखा करो। देखो मैं अपनी मिस्टेक्स लिखता हूँ, ठीक है। मेरी जब भी एक ट्रेड लॉस में जाती है ना, तो मैं ये नहीं करता अच्छा यार चलो एसएल हिट हो गया, नहीं, मैं ये देखता हूँ कि एसएल तो हिट हो चुका है, अब इसके पीछे क्या रीजन थी, मेरी मिस्टेक्स क्या थी। तो मैं अपनी मिस्टेक्स को फॉलो करते हुए अगर मुझे मिस्टेक्स नजर आती हैं तो मैं लिख लेता हूँ कि यार अब मैंने रिपीट नहीं करना, क्योंकि आप अपनी मिस्टेक रिपीट करोगे तो आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो इसी तरह आप लिख लिया करें, ठीक है। तो आप लिखेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। नसीर भाई प्लीज आप प्रेजेंटेशन ऑफ कर दें। अब मैं इसको पहले डायग्राम पे बता देता हूँ, जस्ट फॉर सेक ऑफ। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, सब कुछ अच्छा है, लेकिन सिर्फ एक चीज की जो मुझे थोड़ी सी कमी लगी, मैं बस वो एक्सप्लेन करने लगा हूँ, ठीक है, जो मैंने सिर्फ उस कमी को, बाकी मैंने आपकी सारी कन्वर्सेशन से ही चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, मैंने इनको अभी तक नहीं टच किया। ये बस मुझे आइडिया हो गया था कि ये चीज़ें क्या होती हैं, बाकी जो है वो मैंने कुछ आइडियाज़ अभी आपसे लिए हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट कुछ इस तरह ऊपर जा रही होती है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। तो जब ऊपर जा रही होती है ना, ये अब मैं थोड़ा सा सलीस करके बता रहा हूँ, चीज़ें वही हैं जो उन्होंने एक्सप्लेन की हैं। तो इसको हम कहेंगे, ये वाले एरिया को हम कहेंगे कि ये स्विंग लो है, ठीक है। तो इसको हम जो है मार्क करेंगे, ये वाले एरिया को, यार ये सही नहीं लग रहा, एक मिनट, इसको कर देते हैं, चलें जी, ये हमारा स्विंग लो है, ठीक है। तो बेसिकली जब मार्केट स्विंग लो बना रही होती है तो वो लिक्विडिटी छोड़ रही होती है। तो अगर वो स्वीप नहीं करती प्रीवियस क्या नाम है, लो, स्विंग लो की, स्विंग लो बेसिकली 3 कैंडल से मिलकर बनता है, वो मैं एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा, शॉर्ट वीडियो, तो सबको आसानी से समझ आ जाएगी। तो जब मार्केट 3 कैंडल विक बना रही हो, जो हमारा पिवट पॉइंट है, उसी को चलो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3 कैंडल्स कुछ इस तरह बनेंगी। सिर्फ इसमें एक सीन जो है ना, अच्छा किसी का माइक ऑन है तो प्लीज ऑफ कर दीजिए। तो ये स्विंग लो का सिनेरियो ये होगा कि इस तरह 3 कैंडल जो बनेंगी, उसकी जो मिडल वाली क्या नाम है कैंडल है, उसका लो ना इधर से स्वीप हो ना इधर से स्वीप हो, उसका लो सबसे नीचे हो। हाँ, एक चीज जो इसमें और पिवट पॉइंट में डिफरेंस होती है वो ये होती है कि ये जो थर्ड कैंडल है ना, जो थर्ड कैंडल बनी है, उसकी विक की शक्ल में हो या बॉडी की शक्ल में हो, प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप होना मस्ट है। ऐसा नहीं हो सकता कि पिवट पॉइंट में तो ऐसी कैंडल भी चलेगी, ठीक है। अगर हम पिवट पॉइंट को एज अ स्पोर्ट देख रहे होते हैं तो उसमें ये कैंडल पिवट पॉइंट में चलेगी, लेकिन स्विंग लो या स्विंग हाई का जो सिनेरियो होता है उसमें इसका जो है ना, विक की शक्ल में या बॉडी की शक्ल में, ये थर्ड कैंडल का मिडल वाली कैंडल को ब्रेक करना ऊपर की तरफ इज मैंडेटरी, ये हिस्से में शामिल है, ठीक है। ये स्विंग लो होता है। इसी तरह अगर हम हाई की बात करें तो सिंपल सी बात है, मिडल वाली जो कैंडल है वो कुछ इस तरह होगी और मिडल वाली कैंडल का लो थर्ड कैंडल ब्रेक करेगी। दिस इज स्विंग हाई एंड स्विंग लो, ठीक है। इसको आप शॉर्ट में SL, ठीक है, और SH कह सकते हैं।
आई होप समझ आ गया, लेकिन ऐसे लिखेंगे तो वो स्टॉप लॉस शायद कंसिडर होगा। खैर जो भी आपने शॉर्ट में लिखना है आप लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्विंग हाई और स्विंग लो का मतलब ये होता है, अब जब मार्केट इस तरह ऊपर जा रही है और ये एक स्विंग लो पड़ा है, स्विंग लो पड़ा है और स्विंग लो पड़ा है, आप इसको जब अलाइन करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी कि सर जी इसकी लिक्विडिटी नहीं लेगी इन विक्स की, ठीक है, और ये लिक्विडिटी नहीं लेगी। विक्स की शक्ल में ही ज़्यादातर लिक्विडिटी होती है और मार्केट उसी को उठाने आती है। अब क्या है, अब मार्केट इस तरह ऊपर जा रही है, आपको पता चल गया कि ये एल आर पड़ा हुआ है, सब पड़ा हुआ है। नसीर भाई जहाँ पे मैं गलत हूँ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अब आप ये देखें कि ये आपकी सप्लाई का एरिया है, रेजिस्टेंस का एरिया है, आपका पीओआई का एरिया है, आप बेरिश सेंटिमेंट्स रखते हैं, आपको पता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस हैं। तो अब जो मैंने मैसेज में भी की थी और नसीर भाई की कन्वर्सेशन से भी जो मैंने वो चीज़ ऑब्जर्व की है या मैंने आइडिया लगाया वो यही है कि इन तीन पॉइंट्स में से जब आप शॉर्ट करेंगे तो आपका ये पीओआई है तो आपको यहाँ से मिल चुका है, ठीक है। ये जस्ट फॉर एग्जांपल है। तो आपने ट्रेड कुछ इस तरह डिज़ाइन करनी है कि आपने ये जो बीच वाले पॉइंट है ना एल आर, ठीक है, ये जो बीच वाले पॉइंट है यहाँ से भी मार्केट रिवर्स होने का 100% हो सकती है। मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, मार्केट 100% हो सकती है। लेकिन अब इसमें एक चीज़ जो आपने ज़रा गौर से देखनी है वो ये देखनी है कि हमने टारगेट इसी को करना है, ठीक है। इसको टारगेट क्यों करना है, क्योंकि ये बीच वाले, जैसा कि उन्होंने कहा कि मार्केट इसको जल्दी जल्दी से ले लेगी, ये जो बीच वाले पॉइंट है। लेकिन जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, लास्ट वाला पॉइंट, वहां पर हमने टारगेट को सेट कर देना है। इसको नसीर भाई क्या हम क्या वर्ड है, ड्रॉन लिक्विडिटी, यही वर्ड है ना, क्या कह सकते हैं? नहीं सर, इसको तो नहीं कह सकते, ये आप एक्सट्रीम लेवल कह लें सर, मतलब जैसे आपने हमें समझाया। चलें ठीक ड्रॉन है। लिक्विडिटी सर वो होती है जो मतलब कि किसी H1 का कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस या डेली की हाई की या लो की, इस तरह सर। अच्छा, चलें ठीक है। ड्रॉन लिक्विडिटी हम डेली जब बाय सेट करेंगे तो हम देख लेंगे, मैं समझ चुका हूँ। तो फिलहाल के लिए जो आप लोगों को समझने की ज़रूरत है वो ये है कि जब एल आर बन रहे हैं तो मार्केट रिवर्स होने के चांसेस हों तो आपने यहाँ पे ट्रेड को डिज़ाइन करना है और आपने प्रीवियस जो आपका पीओआई है या कुछ चीज़ें हैं, आपने ट्रेड लेकर आपने टारगेट जो है वो ये वाला रखना है। मार्केट यहाँ से भी रिवर्स हो सकती है, यहाँ से भी रिवर्स हो सकती है, लेकिन आपका जो मेन पर्पज़ है ना, आपको ये पता है कि मेन जो लिक्विडिटी पड़ी है वो कहाँ पे पड़ी है, वो ये वाले लेवल पे पड़ी है, ठीक है, कुछ इस तरह। तो मार्केट अगर आती है नीचे तो कुछ इस तरह भी आ सकती है। ये एक्सट्रीम है नसीर भाई, और ये जो है ये आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह जो है आपने एल आर को देखना है, ठीक है। अब आते हैं कि एल आर भी जैसे आ रहा था ना ये वाला, यार इसको हमने उल्टा किया हुआ है, इसको तो ग्रीन होना चाहिए। अच्छा जी, अब ये है कि ये आपको समझ आ गई। अब जो HRLR है ना, वो एल आर लो लिक्विडिटी, लो रेजिस्टेंस रन, ठीक है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। अब रन और स्वीप में क्या फर्क होता है? रन का ये मतलब होता है कि मार्केट रन कर रही है, भाग रही है, ठीक है, सिंपल। मैंने कुछ नहीं, अभी ये मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूँ, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा इन चीज़ों में चलता है कि मैं ना उसको अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा देखता हूँ। तो रन का मतलब है भागना, ठीक है, यहाँ से मार्केट भागी, यहाँ तक चली गई है, ठीक, सिंपल। और स्वीप का मतलब होता है कि साफ कर देना। अगर स्वीप होती तो मार्केट में क्या होना था, इसको उसने ले लेना था, उड़ा देना था, इसको साफ कर देना था, यहाँ पे जितना भी कचरा है, सिंपल देसी लैंग्वेज, कोई वो ज्यादा चीज नहीं मैं कर रहा। तो रन का मतलब ये है कि ये इस तरह हो रही है। और जो मार्केट में अगर हम उसकी बात करेंगे, HR हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, उसमें क्या है, उसमें यह है कि जब मार्केट इस तरह नीचे आती है तो डबल बॉटम का भी सीन बना सकती है, जैसा कि नसीर भाई कह रहे हैं। और फिर उसके बाद क्या होगा कि ये डबल बॉटम कह रहा हूँ यार, एक तो मेरे वर्ड में बाद में भी चेक करता हूँ। डबल बॉटम भी ठीक है, डबल बॉटम नहीं, इसको डबल टॉप कहते हैं ना, बॉटम तो नीचे होता है। तो बेसिकली मैं जब वो अपनी रिकॉर्डिंग सुन रहा होता हूँ ना, तो मैंने कई दफ़ा ये गलती की है कि बॉटम को कहना होता है तो वो मैं टॉप कह देता हूँ, और टॉप को मैं बॉटम कह देता हूँ, तो ये गलती हो जाती है मुझसे। खैर, ये जब बनता है तो अब इक्वल लोज और इक्वल हाइज, ये इक्वल हाइज बन रहे हैं, तो हाईली चांसेस होते हैं कि मार्केट रिवर्स होगी। अब मैं इसको हटा रहा हूँ और इसको भी हटा रहा हूँ, और आपने ये प्रैक्टिस करनी है। ये इतना मैं यानी क्यों कर रहा हूँ आप लोगों के लिए
ताकि ना आपको पता हो जब भी इक्वल हाइज बन जाएगा ना मार्केट में इस तरह करके, तो आपने ये देखना है कि अगर मार्केट इक्वल हाइज, यानी ऐसे कर देता हूँ मैं, तो ज़्यादा ये चांसेस होते हैं कि मार्केट नीचे आए और जितने भी लोग यहाँ पे वो कर रहे थे ना सेल, उनको ट्रैप करें। उनको ट्रैप कैसे करेगी? क्योंकि ये सबको पता है कि ये डबल टॉप है और ये डबल बॉटम है। ये सबको पता है, हर बंदे को, चाहे वो आईसीटी कर रहा है, चाहे वो एक नॉर्मल ट्रेडर है, सबको पता है कि अब मार्केट नीचे इस तरह आएगी और अब ये नीचे जाने का सीन है। लेकिन क्या होता है कि मार्केट आती ज़रूर है, उस लेवल तक भी आती है, लेकिन ये लिक्विडिटी लेने आ रही होती है। जितने लोगों ने सेकंड टाइम इसको सेल किया होता है, ठीक है, उनकी लिक्विडिटी भी यहाँ पे पड़ी होती है एसएल की शक्ल में, और जो नए सेलर्स एंटर हो रहे होते हैं इस पॉइंट को रेजिस्टेंस समझते हुए, डबल क्या नाम है, टॉप समझते हुए, इक्वल हाइज समझते हुए, वो अपने पेंडिंग ऑर्डर लगा के अपना एसएल ऊपर रख देते हैं। तो मार्केट आती है, वो स्वीप कर देती है और उसके बाद फिर नीचे आना स्टार्ट हो जाती है कुछ इस तरह करके। अब ये सारी चीज़ें आल्दो नसीर भाई ने एक्सप्लेन कर दी, लेकिन थोड़ा सा जो मुझे था कि मैं थोड़ा सा इसको सलीस के तौर पे बयान कर दूं कि ये अब हो गया हमारा HRLR, ठीक है। अब मैंने ये बात की थी मैसेज में कि जब HRLR हो जाए तब आपने क्या करना है, आपको ये पता चल गया है कि ये हमारा इक्वल हाइज था, ठीक है, या इक्वल लॉस था, नीचे भी इसी तरह का सिनेरियो होगा। तो आपको ये पता चल गया कि लिक्विडिटी ली जा चुकी है और ये हमारा एज अ POI पड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है या कोई विक पड़ी है या कुछ भी है। तो अब हमने क्या करना है, जो मैंने पहले चीज़ बनाई है उसी पे रहते हैं, हम इसको रेजिस्टेंस भी कर देते हैं और पीछे हमारा कोई और भी POI पड़ा है। तो जब ये विक लग जाती है या हमारे पॉइंट पे आ जाता है, तो हमने सेम वही देखते हुए अपनी एंट्री को डिज़ाइन करना है। अब SMC में और ICT में थोड़ी सी जो फ़र्क है ना, वो यही है कि वो इसको बहुत सारा नाम दे रहा है, लेकिन जो SMC वाला बंदा है वो इसको कहता है कि सर लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। ये कौन सी लिक्विडिटी है, इसका क्या नाम है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है और हमारा टारगेट ये है। तो क्या होगा कि हमारा POI वाला पॉइंट पड़ा हुआ है, हम यहाँ पे इस तरह करके एंटर होंगे। एंटर होने के बाद जो है हम ये टारगेट रख लेंगे जो कि हमारा LR जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसका पॉइंट है, और ये हमारा प्रीवियस जो लिक्विडिटी जहाँ से उसने उठाई है उससे ऊपर हमारा SL हो जाएगा। तो हम इस तरह LR, HR, LR और HRLR जो है उसको देखते हुए अपनी ट्रेड को आसान कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी गुड आइडिया जो कि नसीर भाई लेके आए हैं और हमें थोड़ी और क्लैरिफिकेशन हुई है। अब ये जो है ना, यहाँ पे बन रही थी स्विंग लो, और इधर जो है, अब सिनेरियो में दोनों बता रहा हूँ, इधर जो है अगेन जो है मार्केट क्या बना रही है। आई वांट टू नो फ्रॉम रमीन, क्या बन रही है रमीन? ये जो मैंने 3 डॉट्स लगाए हैं, सर फर्स्ट वाले LR राइट वही सर, मैं खाना खा रही ये वाले, ये 3 जो डॉट्स हैं, चले छोड़ दें। अंजुम भाई सर वो अंजुम भाई जी सर। बताएं ये 3 डॉट क्या है? LR है सर। जी, ये LR है, बिल्कुल ये LR है। जब मार्केट बुलिश में होगी तो आपने डाउन में LR देखना है, जब मार्केट बेरिश होगी तो आपने LR जो है वो आपने अपसाइड पे देखना है, ठीक है। अगेन वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हो, यहाँ पे आपका कोई भी POI पड़ा हो, यहाँ पे जैसे ही मार्केट इसकी लिक्विडिटी स्वीप करे, आपका जो है ना ट्रिगर वो एक्टिव हो जाना है ट्रेड वाला, ठीक है। तो अब आपने दोबारा इसको अगर टारगेट करना है तो आपने इस लेवल तक करना है। अब उन्होंने ये बात की है कि सर इसको रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है, ये जो पॉइंट है LR का, LR को रिस्पेक्ट मिलेगी, लेकिन अगर मार्केट इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर देती है इस पॉइंट की, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक तो LR है, लेकिन जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया हमारे नसीर भाई ने, फिर ये पॉइंट से ये वाला पॉइंट, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए, ये पॉइंट से ये वाला पॉइंट जो है ये फिर हमारा हो जाएगा HRLR, क्योंकि इस पॉइंट की लिक्विडिटी मार्केट स्वीप कर गई है, ठीक है। जब ये सिनेरियो हो जाए और आप दोबारा जब ट्रेड लेकिन आप बेरिश सेंटिमेंट्स रखते हैं, तो मार्केट जो है वो क्या करे, वो इधर से फिर ऊपर उठे और यहाँ से रिवर्स हो जाए। यहाँ पे कोई पॉइंट पड़ा हो, एक मिसाल है, तो यहाँ से रिवर्स हो जाए, फिर आपने ये जो है ना यहाँ पे एंट्री डिजाइन नहीं करनी, क्योंकि ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन हो चुका है। आपने यहाँ पे कोई एंट्री डिजाइन नहीं करनी,
लेकिन आपने जब एंट्री डिजाइन करनी है तब करनी है जब लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, जब मार्केट उसको मिटिगेशन की तरफ आए या उसको मिटिगेट करना शुरू कर दे। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं मजीद, शायद समझ नहीं आ रही, अगर आ रही है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। देखो चलो यहाँ पे बता देता हूँ मैं, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली, ठीक है। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट जो है वो ऊपर चली गई, इस तरह करके ऊपर चली गई। अब मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम डबल टॉप वगैरह बनाने के बाद नीचे आ रही है। अब आप ये कहें कि इस पॉइंट पे मैं बाय कर लूं, दैट विल नॉट बी पॉसिबल। तो फिर आप पॉसिबल हो सकता है, लेकिन फिर आप रॉन्ग फुट होने के चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट नहीं देगी। जो मैं नसीर भाई से समझा हूँ मैं वही बता रहा हूँ कि फिर जब तीसरी दफा वो मार्केट आ रही है या दूसरी लेग से आ रही है, अगर यहाँ पे आप हैं इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है, तो यू कैन एंटर द ट्रेड। जो मेन मकसद है हमारा, यहाँ पे आपका कोई पीओआई वगैरह पड़ा है तो आप एंटर हो सकते हैं, ठीक है। एक मिनट बस। तो आप इस तरह अपना एंट्री बना सकते हैं। लेकिन जब मार्केट दोबारा वापस आएगी, दोबारा वो नीचे को आ रही होगी, तब आपने यहाँ पे एंट्री नहीं देखनी पाएगी, क्योंकि जो मुझे समझ आई है उनकी बातों से वो ये आई है कि तब मार्केट इससे नीचे ही गिरेगी, ठीक है। ये था HR LR, और इससे पहले मैंने LR आपसे डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको समझ आ गई होगी सारी बातों की, ठीक है। अगर किसी को नहीं आई या नसीर भाई मैंने थोड़ा सा कुछ गलत किया है तो सर वेल एक्सप्लेन किया जी आपने, ठीक है। जबरदस्त। तो जी सर। ये सारी चीजें मुझे समझ आई थी, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लास लंबी हो रही थी। मैं इसको थोड़ा सा मजीद जो मुझे समझ आई तो मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब बाकी ये जो चीजें हैं सर, ये बैक टेस्टिंग करके लाजमी ग्रुप में शेयर करें, उससे हमारी भी करेक्शन, मेरी भी करेक्शन होगी कि यार कितना काम कर रही है चीज या कितना नहीं कर रही। जी जी, ये लाजमी है ना, बैक टेस्टिंग तो लाजमी है। अब मैं ये कह रहा हूँ ना कि मैं इस पूरे ये जितने भी नाम है, मैं सिर्फ इसको इंटरनल लिक्विडिटी कहता हूँ जो मैंने सीखा है। लेकिन क्योंकि ग्रुप में बहुत ज्यादा ये चीज डिस्कस होती है, LR HR और ये सारी चीजें, तो मैंने कहा यार एक सेशन रखते हैं ताकि सब दोस्तों को फिर ये क्लियर हो जाए, ये समझ आ जाए कि ये है क्या, ठीक है। तो जी मेरा सर। मेरा जो बताने का मकसद था, जो मैंने पहले भी मैसेज में भी जो मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई, वही चीज है। सिर्फ ये है कि जब मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर चुकी होती है तब आपने एंट्री के लिए रेडी रहना है। जब मार्केट वापस आएगी तब नहीं रहना। HR LR की बात कर रहा हूँ। और LR जब मार्केट ऊपर जा रही है या मार्केट नीचे आ रही है और आपको POI मिल चुका है, तो आपने उसको एज अ टारगेट सेट करना है कि भाई मार्केट का हमारा ये टारगेट होगा, ये TP होगा, और फिर इस तरह आपने चीजें देखनी है, ठीक है। आई होप सबको समझ आ गई है। अगर किसी को समझ नहीं आई, मसला नहीं है, ग्रुप में मैसेज करें, सारी चीजें करें, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है और आई थिंक सो कि सबके क्वेश्चन जो हैं क्लियर हो गए होंगे। क्या कहना चाह रहे हैं राशिद भाई, प्लीज मैं मैसेज नहीं बोल के बता दें। वो ये कहना चाह रहे हैं कि बड़े टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी स्वीप होती है तो छोटे टाइम फ्रेम पे हमें कंफर्मेशन मिल जाती है, मतलब लिक्विडिटी स्वीप की कंफर्मेशन छोटे टाइम पे हो सकती है, वो ये आई थिंक बताना चाह रहे हैं। नहीं, बेसिकली जो होता है ना, मैं आपको बताता हूँ। देखो अब ये 15 मिनट है, ठीक है। 15 मिनट बहुत बड़ा टाइम नहीं है, 15 मिनट बहुत बड़ा टाइम नहीं है। आप 15 मिनट का सिनेरियो अगर ये 2 विक्स देखेंगे ना, मैं सिर्फ इनको कर रहा हूँ, तो आपको अच्छी खासी चीजें मिलेंगी 1 मिनट में, ठीक है। जो मैंने अभी रेड मार्क किया हुआ है, मिल रहा है आपको, स्ट्रक्चर वगैरह हर चीज मिल रही है। बिल्कुल सर। ये देखो, ये पॉइंट से ये पॉइंट, और फिर ये कितनी कैंडल्स आपको मिल रही हैं। तो सर फिर वही सर यही मैं कहना चाहता हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम में जब लिक्विडिटी स्वीप होगी तो हम छोटे टाइम फ्रेम में MSS वगैरह देखकर जो एक अपनी एंट्री डिजाइन कर सकते हैं इजीली। हाँ जी, यही बात हम शुरू से ही कर रहे हैं। जो कल हमने एंट्री डिजाइन की है ना, वो हमने किस पॉइंट पे की थी। एक तो हमें ये ऑर्डर ब्लॉक और FVG मिला था, ठीक है। और लकीली हम तब लाइव ही बैठे हुए थे, आप नहीं थे बस कल की बात। तो कल हमने एंट्री सिर्फ 1 वीक पर डिजाइन की है, ठीक है। क्या हो गया यार, एक तो ये बहुत तंग करता है हमें। तो कल हमने ये वाली एंट्री जो डिजाइन की है ना राशिद भाई, 1 मिनट पे हम लाइव भी बैठे हुए थे, तो हमने जस्ट 1 वीक का सहारा लेते हुए हमने ये अपना POI देखा था। सर 1 वीक प्लस M1 में यहाँ से मार्केट ने फुल FVG को रिस्पेक्ट देकर मार्केट अप में गई है जी, लेकिन हम जो उस टाइम देख रहे थे ना, हमने सिर्फ ये देखा था, ये वाला पॉइंट। और मैंने ये इसलिए इनको बताया था कि देखो मार्केट ना इधर से ऊपर जा रही थी,
और जब ये IDM बन चुका था उसके बाद हमने ये बंद कर दिया था। तो मैंने कहा था कि एक तो ये FVG है, ठीक है, मार्केट ने इसको नहीं दी रिस्पेक्ट, अगर आप देखते हैं, क्योंकि ये इंड्यूसमेंट में कन्वर्ट हो चुकी थी ना। और जी। दूसरा ये टैप हो चुकी थी, ये मिटिगेट हो चुकी थी। आप अगर इसको देखें, नसीर भाई ने कहा था कि सर मिटिगेट हो चुकी है, और मैंने वेरीफाई किया, मिटिगेट भी हो चुकी थी। और ये सर मैं इस एफवीजी की नहीं, मैं इससे आगे वाले एफवीजी की बात कर रहा था ये जहाँ से नहीं, आपने। हम थे ही नहीं ना, हमारे पास तो ये भी कंप्लीट नहीं हुआ था। बस ये अच्छा। IDM कंप्लीट हुआ था यहाँ तक, ये वाला एरिया था, ये हाई भी नहीं बना था ना। तो मैं अच्छा। तब हम क्लास खत्म करने के दर पे थे, हम यहाँ पे थे ही नहीं। हमने ये जस्ट विक, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे हमने 15 मिनट में विक देखते हुए कहा कि सर देखना इसके अंदर स्ट्रक्चर है, इसी तरह अगर हम 1 मिनट को हाई टाइम फ्रेम देखें और सेकंड्स में चले जाएं तो आपको इस विक में भी स्ट्रक्चर शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। तो जी हम सर। अपना POI जो है वो विक को मान लेंगे। अब ये है कि जब मैंने ये विक को रखा, विक को रखने के साथ मैंने SL दिया जो है, वो कैसे दिया था, वो मैंने इस वाले पॉइंट का लो दिया था, क्योंकि मुझे ये पता था कि यहाँ पे हो सकता है वो जो HRLR की कहानी जो है ना, देखो कितनी प्यारी हमें मिसाल मिलती है कि जो मैं कहता हूँ ना कि जब HRLR हो जाए, ठीक है, तो आपने एंट्री डिजाइन करनी है। तो ये वही सिनेरियो है, इसको हम क्या कहेंगे जी, ये ओहो, इसको हम एक्स कहेंगे, पता नहीं किस तरह। ये जी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। तो अब ये HRLR, इसको हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि ये लो स्वीप हो चुका है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी काम कर चुकी है, और फिर आप अपनी एंट्री को डिजाइन कर सकते हैं। अगर हम इसको ही देखते हैं तो मैंने क्या किया था, मैंने ये किया था, मैंने ये वाला टारगेट इसलिए रखा था क्योंकि ये क्या पड़ा हुआ है, इक्वल हाइज पड़ा हुआ है, और यहाँ से मार्केट रिवर्स होती है। और अब नसीर भाई देखो, ये किस्मत की बातें हैं, जो मैं चार्ट पे एक्सप्लेन कर रहा था वो सॉरी, जी जो मैं लाइन में एक्सप्लेन कर रहा था वो सब कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है कि ये देखो, ये डबल टॉप है, इक्वल हाइज है, सब कुछ है। मार्केट क्या करती है कि देखो रिवर्स आती है, यहाँ से उठती है और जाती है। अब ये देखो कि ये काम किया है, ये LR भी पड़ा हुआ है सर, यहाँ पे मार्केट ने ऊपर जाना था, इंडिकेशन दिया LR का, तो हाँ फिर जी, जब वापस आई है तो फिर स्पीड से चली गई ऊपर। हाँ जी, कहने का ये मतलब है LR भी पड़ा है बिल्कुल। लेकिन जो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ कि इक्वल हाइज जरूर है, रिवर्स होती है मार्केट, लेकिन कैसे होती है ये कोई नहीं बताता, ये किसी को नहीं पता होता कि होती कैसे है। अब जो लोग हैं वो पेंडिंग ऑर्डर लगा के बैठ गए हैं कि भाई हम यहाँ से सेल में हैं, वो शॉर्ट करके बैठ गए हैं। उनके माइंड में है कि मार्केट इसको टच करते ही एकदम मैग्नेट की तरह नीचे गिरेगी, और नीचे कोई मैग्नेट पड़ा होगा, तो वो इस तरह करके अपना SL रखेंगे। लेकिन क्या हुआ आपके सामने है कि मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली, उसके बाद नीचे आई, अगर नीचे आई है तो इस इन चीज़ों को ज़रा गौर से देखना है आपने, इन चीज़ों पर गौर करना है आपने, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया। बस एक चीज़ ध्यान में रख लें कि जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप हो, चाहे वो यहाँ पे भी हो, आप देख सकते हैं ये, तो आपने कोई पॉइंट देख के सेल की तरफ चले जाना है। तो ये प्रैक्टिस करने से आएगा, ये प्रैक्टिस के बगैर नहीं आएगा। ये मेरे बता देने से, किसी और के बता देने से, नसीर, राशिद, अब्दुर्रहमान सब के बता देने से नहीं आएगा। दिस इज ओनली नीड प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर नहीं चलेगा ये काम। आई होप सबको समझ आ गई है, सबको पता चल चुका है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछें, नहीं तो फिर इजाज़त दें।